हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। फटाफट वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए यदि पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं तो, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का आप तक पहुंचेगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। जैसे सीजीएल लेडी सुपरवाइजर एग्जाम को लेकर यदि आप सीरियस हैं तो ही आपका वीडियो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पेपर 1 को लगातार हम कवर करते आ रहे हैं। हिंदी व्याकरण इसमें पार्ट 5 देखेंगे, 1 से लेके पार्ट 4 तक नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके हिंदी व्याकरण से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको देख लीजिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आंसर बताइएगा टोटल। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 60 क्वेश्चन में से हिंदी और 60 क्वेश्चन पूछेगा इंग्लिश में, तो हिंदी में 30 क्वेश्चन जो है व्याकरण से पूछा जाएगा। आपको बताना है 30 में से कितना क्वेश्चन आपने सही किया, लास्ट में बताना है कमेंट में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, वर्णमाला में बताइए कि संयुक्त स्वर कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके पास है। वर्णमाला में बताइए कि संयुक्त स्वर कौन सा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और ओ, ये सब संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है। ठीक है, बाकी आ ई जे और झ ये सब जो है एकल स्वर के अंतर्गत आता है। ठीक है, ए और ओ लगा देंगे किसी भी वाक्य में तो ये संयुक्त स्वर बन जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्भव शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन पूछा गया तत्भव, किसका पूछा गया है? तत्भव पूछा गया है। एक होता है तत्सम और एक होता है तत्भव। तत्भव मतलब क्या होता है? सिंपल जो हिंदी शब्द से बिल्कुल ट्रांसलेट ना हो संस्कृत में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमाचा। बाकी रक्षा, विरोध, शांति, ये तीनों जो है वो क्या है? तत्सम है। ठीक है, और एक तमाचा जो है वो है आपका तद्भव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3, विश्लेषण कीजिए। मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस का नारा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहा रहा है कि मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आपको विश्लेषण कीजिए, क्या यह आज्ञावाचक वाक्य है? ऑप्शन नंबर बी, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ऑप्शन नंबर सी, उपवाक्य है या संकेतवाचक वाक्य है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संकेतवाचक। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध वाक्य आपको बताना है। मेरे घर के पास एक हलवाई या हलवाई की दुकान है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। नहीं, ठीक है, ये आपका मेरा घर के सामने होना चाहिए, ये शुद्ध वाक्य नहीं है। ऑप्शन वो भी देख लेते हैं। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। एक दुकान है, हलवाई की दुकान नहीं, एक दुकान है। ऐसे थोड़े है कि मेरे घर के सामने सर हलवाई की दुकान लगातार है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 को हटा दिया। ऑप्शन नंबर 2 में क्या था? स्थित है, ये भी हटा दिए। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। बाकी हलवाई की दुकान ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? लांगड़, बुजकड़, कोकन और भुक्खड़। आंसर हो जाएगा भुक्खड़, ये अशुद्ध है। ठीक है, बुजकड़ भी होता है, लांगड़ भी होता है, कोंकण भी होता है। कोंकण एक प्रकार का लैंग्वेज है जो गोवा में बोला जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अशुद्ध वाक्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का, 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को क्या कहा जाता है?
दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्रोध शब्द का प्रयोजक शब्द आपको बताना है। क्रोध शब्द का प्रयोजक शब्द क्या हो जाएगा? अमर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, अमर्ष। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, रचना की दृष्टि से क्रिया के आपको भेद बताना है। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला जो भेद होते हैं उसको बोलते हैं मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, पहला भेद। और दूसरा जो भेद होते हैं उसको बोलते हैं सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। ठीक है, तो क्रिया के कितने भेद हो गए? 2 भेद। रचना के दृष्टि से एक होता है मुख्य क्रिया और दूसरा क्या होता है? सहायक क्रिया। इसको याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुर्घटना। बाकी दया, बुढ़ापा, निर्धनता ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, लेकिन दुर्घटना जो है वो क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, नवबोड़ा का संधि विच्छेद आपको बताना है। नवबोड़ा का संधि विच्छेद, नवबोड़ा का संधि विच्छेद होगा नव प्लस उड़ा, उड्डा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कई स्टूडेंट बोल रहे सर कि ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक है, नवबोड़ा का संधि विच्छेद यदि आपसे पूछा जाए तो नव प्लस ढा हो जाएगा, वो नव उड्डा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में, कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धरती का समानार्थक है? समानार्थक मतलब उसके मेल दिल। ठीक है, उसी के समान। तो धरती को हम आंचल भी बोल सकते हैं। ठीक है, चांचल नहीं बोल सकते, सरसी नहीं बोल सकते, इसको आंचल भी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फटाफट वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि इस चैनल पर लगातार अपडेट आपको मिलते रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि विरक्त शब्द के सटीक विलोम शब्द क्या है? विलोम मतलब समझ लो उल्टा शब्द। विरक्त, विरक्त के क्या हो जाएगा? अनुरक्त हो जाएगा। बिल्कुल सही, अनुरक्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्लियर है, बाकी ये सब गलत है। आगे देखिए 13 में, जिसने मृत्यु को जीत लिया उसे, है ना, के लिए शब्द को चुनिए। उसे हम क्या बोलते हैं? कोई बोलेंगे सर उसे तो अमर बोलेंगे, नहीं अमर नहीं बोलेंगे, उसके मृत्युंजय बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। जिसने मृत्यु को जीत लिया उसे मृत्युंजय कहते हैं। जिसने मृत्यु को जीत लिया उसे मृत्युंजय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगला देखिए 14 नंबर में, कि नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, नाक काटने का मतलब होता है प्रतिष्ठा जाना। प्रतिष्ठा जो आपका बना हुआ था इमेज, वो जाना। ठीक है, पराजित होना नहीं बात हो रहा है यहाँ पर, धोखा खाना भी नहीं हो रहा है, नुकसान भी नहीं होने वाला है। प्रतिष्ठा मतलब समझ रहे, जो आपका मान सम्मान था। ठीक है, समाज में जो मान सम्मान था, ठीक है, वो आपको जाना, दैट इज नाक काटने के बराबर है। ये मुहावरे में कहा गया है। ठीक है, प्रतिष्ठा जाना, याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है कि अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना। ऑप्शन नंबर ए, अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। भाग्य से कोई वस्तु मिल जाता है जाना, अचानक कोई लाभ होना, या बिना विश्राम के सफल मिल जाना। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंधे के हाथ बटोर लेना मतलब बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना। कहीं कहीं होता है ना, जैसे कि इस दुनिया में बहुत सारा आपको मिलेगा कि आप लोग इतना मेहनत करते रहिएगा, बाकी पता चलेगा ये घर बैठे बिना मेहनत किए कुछ पैसा दे के वो अपना सीट खरीद लिया और वो जॉब कर रहा है। अभी आपने देखा बहुत सारा फॉर्म में, नहीं तो आप ही बताइए 300 में 297 कटअप जाएगा पीजीटी में, नहीं जाना चाहिए। ठीक है, किसी को नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर दिया जाए, किसी को कम। ठीक है, तो ये सब हो रहा है। बाकी आप लोग टारगेट आप लगाते रहिए, किसी का अफवाह में मत फैलिए। ठीक है, मेहनत लगातार करना है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 15, अंधे के हाथ बटोर लेना मतलब बिना परिश्रम के सफलता मिलना। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है पूछ रहा है, आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा जो। जो क्या है? जो एक स्वर नहीं है, बाकी अ, ए और उ ये सब क्या है, एक स्वर है, लेकिन जो है एक क्या है, व्यंजन है। ठीक है, जो क्या है, एक व्यंजन है। अ उ ए ये सब स्वर है और जो क्या है, एक व्यंजन है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17, विराम का अर्थ बताना है। विराम का अर्थ क्या होता है? विराम मतलब समझ रहे हैं, अर्थ बताना, ऑपोजिट नहीं बताना है। विराम मतलब होता है स्थिर, ठहरना, रुकना, ठीक है, मत चलना, स्थिर होना, ये सारा चीज़ इसको विराम का अर्थ होता है। देखिए चलना तो होगा नहीं, इसका ऑपोजिट हो जाता है, यहाँ पर ऑपोजिट नहीं पूछा गया है। पिछोड़ा ये भी नहीं होगा, पिछोड़ना ये भी नहीं होगा। ठहरना, रुकना बिल्कुल स्वर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, स्वर तो होगा नहीं। विराम का अर्थ बुझा रहा है कि विराम की जगह पर आप स्थिर बोल सकते हो, ठहरना बोल सकते हो, रुकना बोल सकते हैं। ठीक है, ये सब आपका आएगा इसके अर्थ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। लास्ट में लेकिन जरूर बताइए कितना सही हो रहा है आपको लोगों को, ठीक है, ताकि हमें भी पता चले कि हिंदी व्याकरण में आपको पकड़ कितना है। ठीक है, पेपर 1 को बार बार बोल रहे हैं कि आप हल्की में मत लीजिएगा, रिवाज करते रहिएगा। ठीक है नहीं तो पेपर 2 और 3 जांच नहीं होगा, भले आप पहले भी क्यों नहीं एग्जाम दे चुके हैं पेपर 3 और 2 का। पेपर 1 क्वालिफाइड नेचर का जरूर है, अच्छा नंबर से पास करना भी जरूरी है। ठीक है, ऐसे नहीं कि 36 33 ले आए बस हो गया, आपका करीब करीब कम से कम 40 से 50 टारगेट होना चाहिए, उससे नीचे नहीं। ठीक है, टारगेट 50 से ऊपर रखिए, 40 आ जाएगा, 40-45 क्वालिफाई हो जाइएगा। ठीक है, ये नंबर जुड़ेगा नहीं, लेकिन क्वालिफाई नेचर का है, सीरीज लेना है, हल्की में मत लेना है, बार बार बोल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक के प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? देखिए प्रत्यय मतलब क्या होता है, बाद में जो शब्द की बाद में जो लगता है। ठीक है, तो लेखक में क्या लगा हुआ है? तो आप बोलिएगा सर लेखक, अक लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ईक नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लेखक। ठीक है, प्रत्यय पूछा गया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कि मैं काम से जा रहा हूँ बाइक में, से का कारक क्या है? आप लोग पढ़े होंगे, कर्ता ने करण को करण से, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस प्रकार से पढ़े होंगे। ठीक है, हमने संज्ञा और सर्वनाम से रिलेटेड जितना डिटेल्स है उसको रिवाइज करवा दिया हूँ विथ MCQ के साथ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो आप पार्ट 4 को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी सारी पार्ट को देखिएगा, लेकिन पार्ट 4 आपको डिटेल्स में बताया गया है। आप लोग यदि बोलिएगा तो कारक भी करवा देते हैं पूरा डिटेल्स में, वर्ण भी करा देते हैं, कुछ मुहावरे भी करवा देंगे डिटेल्स में, और पुनः रिवाज भी करवा देते हैं उसको। ठीक है, तो नीचे कमेंट पर बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का है? स्वर संधि का कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मनवंतर। अगला देखिए 21 का, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन आपको कीजिए। क्या सम्मिलित इस प्रकार से लिखते हैं? नहीं। आप बोलिएगा सर इसको तो बिल्कुल नहीं लिखते हैं इस प्रकार से, तो क्या लिखते हैं? सम्मिलित इस प्रकार से लिखते हैं, बिल्कुल सही है। ई भी नहीं लिखते हैं और ई भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है 22 में योगदान में समास आपको बताना है। योगदान में क्या समास है? तो आप बोलिएगा सर योगदान में तो दिख रहा है तत्पुरुष, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि तत्पुरुष समास हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। योगदान में अब तत्पुरुष समास क्या होता है? वह समास जिसका उत्तर पद अंतिम पद प्रधान हो, अर्थात प्रथम पद गौण हो और उत्तर पद प्रधानता हो, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए कमेंट पर जरूर बताइएगा कि कारक समास और बाकी वर्णों का आपको डिटेल्स चाहिए, रिवाज बेंच, तो एक क्लास भी लेके आऊँगा, उसमें डिटेल्स हम बात करेंगे।
जैसे कि हमने संज्ञा और सर्वनाम के पार्ट 4 में डिटेल बताया और उसके ऑब्जेक्टिव भी कुछ करवाया है। ठीक है, ये आपको तो डिपेंड रहेगा कि आप लोग किस प्रकार से क्लास चाहते हैं। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइए। चलिए 23 चलते हैं। देखिए 23 में बोल रहा है कि पर्यायवाची शब्द चुनिए। तुरंग, तुरंग मतलब समझ रहे हो, तुरंग मतलब होता है घोड़ा, दौड़ने वाला। ठीक है, गधा नहीं होता है, सांप भी नहीं होता है, ये सब दौड़ने वाला नहीं होता, बट घोड़ा जो होता है रफ्तार। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा 23। 24 में व्यापक शब्द का समानार्थक शब्द बताना है। समानार्थक शब्द व्यापक का आंसर आ गया होगा बहुत कोई का, आंसर आ गया होगा बहुत कोई का। 24 का क्या हो जाएगा? विशद। ठीक है, व्यापक हो जाएगा विशद, ऑप्शन नंबर बी। और विपुल का हो जाएगा समानार्थक, क्या हो जाएगा? विपुल का यदि समानार्थक पूछेगा तो क्या हो जाएगा? बहुत। और विविध का अनेक। ठीक है, विरल का समानार्थक क्या हो जाएगा? घना। ये सारा चीज आप लोग याद रखनी है। विरल का तो जो घना ना हो। ठीक है, जो घना ना हो, घना ना हो। ठीक है, घना ना हो, विरल या स्थिर। ठीक है, व्यापक का हो जाएगा आपका विशद, विपुल का हो जाएगा बहुत, विविध का होगा अनेक, विरल का होगा घना ना हो या स्थिर। ये समानार्थक शब्द याद रखिएगा, व्यापक का विशद। 25 निम्नलिखित में से कौन सा मृदुल का विपरीत अर्थक शब्द है? विपरीत अर्थक शब्द तो ऑपोजिट शब्द। मृदुल का, मृदुल का क्या हो जाएगा? खराब। नहीं, खराब नहीं होगा। मृदुल हो, खराब हो, रुच हो का शब्द का अलग अलग होता है मीनिंग। ठीक है, तो मृदुल का विपरीतार्थक जो शब्द होगा वो हो जाएगा कठोर। मृदुल मतलब क्या होता है? हल्का। ठीक है, अब इसका जो ऑपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 26 निम्नलिखित में से अनेक शब्दों का एक शब्द 4 विकल्पों में से चुनना है। आयु में बड़ा व्यक्ति। अनेक शब्द का एक शब्द आपको चुनना है 4 विकल्प में से। आयु में बड़ा व्यक्ति। 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेट्स। अगला देखिए 27 प्रश्नों में दिए गए प्रत्येक 4 विकल्प में से असंगत या विलंब शब्द का चयन कीजिए। असंगत मतलब होता है विलंब शब्द का चयन करें। ऑप्शन है पाहन, प्रस्तर, उबल और पर्वत। 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उबल। उबल का अर्थ होता है ओला। इसका जो अर्थ होता है ना, इसका अर्थ जो होता है उसको बोलते हैं ओला। क्या बोला जाता है? ओला। जबकि पाहन, जबकि पाहन का अर्थ जो होगा उसको बोलते हैं पत्थर से। प्रस्तर का भी पत्थर होगा और पर्वत से का भी संबंध जो होगा, ठीक है, पत्थर से। आगे देखिए 28 में आंखें 4 होना मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 29 का अपनी करनी पार उतरनी। अपनी करनी पार उतरनी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब देखिए 30 का घोटक का तत्भव आपको बताना है। तत्भव मतलब जो हिंदी जो है शुद्ध शुद्ध है, आपका संस्कृत शब्द से ना बनाओ। घोटक का क्या हो जाएगा? घोटक का हो जाएगा
घोटक पता है क्या लिखा हुआ है? घोटक आपको लिखा हुआ है तत्सम में, तत्सम में लिखा हुआ है। तो घोटक मतलब होता है घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आपका तद्भव हो गया। बाकी हाय आश्व, आश्व भी क्या है? तत्सम है। तुरंग क्या है? ये भी घोड़ा का ही है, अलग अलग अर्थ में आता है, अलग अलग पर्यायवाची शब्द में आता है। तुरंग भी बोल सकते हैं घोड़ा को। तो ये भी आपका तत्सम में आएगा। हाय भी आ जाएगा तत्सम में, लेकिन एक घोड़ा जो है वो आता है तत्वों में। अब घोड़ा का परिवाचिक शब्द पूछेगा तो हो जाएगा क्या क्या? हाय, अश्व, तुरंग। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार से हमने 30 क्वेश्चंस देखा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है आंसर मैक्सिमम दिए होंगे। तो नीचे दे कमेंट पर बताइएगा 30 में से कितने क्वेश्चंस आपने सही दिए। ठीक है, बाकी हिंदी ग्रामर का जो पैसेज टाइप का रहता है गद्यांश, वो भी आप लोग को नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। ठीक है, ताकि आप लोग अच्छी तरह से आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। लगातार विजिट करते रहिए। थैंक यू।